हम एम एल अग्रवाल से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एम एल अग्रवाल में नंबर ये तीसरा चैप्टर है, मैट्रिसेस। मैट्रिसेस स्टार्ट करने से पहले हम आपको जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको हम पहले इसमें कुछ डिफिनेशन आपको बताएंगे, ठीक है, तभी कोई एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम आपको कुछ डिफिनेशन बताने जा रहे हैं, ठीक है, अबाउट द मैट्रिसेस। तो नंबर फर्स्ट देखिए यहाँ पे, नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, चैप्टर 3 है मैट्रिसेस। नंबर फर्स्ट, डिफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। नंबर सेकंड है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम क्या पढ़ेंगे नंबर फर्स्ट पे, रो मैट्रिक्स, नंबर सेकंड कॉलम मैट्रिक्स, नंबर थर्ड ज़ीरो मैट्रिक्स, नंबर फोर्थ स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर फिफ्थ डायगोनल मैट्रिक्स, नंबर सिक्स्थ स्केलर मैट्रिक्स, नंबर सेवन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और नंबर 8 है ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। ये आपने इसमें मोस्टली हाई स्कूल में पढ़ा होगा मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है, रो मैट्रिक्स कॉलम ये सब आपने हाई स्कूल में पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम आपको एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट हम जो है आपको सबसे पहले डिफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे डिफिनेशन मैट्रिक्स, व्हाट इज मैट्रिक्स, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट पे है डिफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। एन rectangular arrangement contain amine elements where n is row and each row contain m elements is called m into n matrix. This represented by bracket और parenthesis देखो यहाँ पे क्या है डिफिनेशन मैट्रिक्स में कि यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है रेक्टेंगुलर शेप का, इसमें एम इन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और इसमें जहाँ पे एम क्या है, एम इज़ नंबर ऑफ रोज एंड
ईच रोज कंटेन एन एलिमेंट्स। तो सिंपल सी बात है, अगर जो है एम रोज है और जो है उसके अंदर एन एलिमेंट्स है, तो वहाँ पे जो एम इंटू एन होगा, इस टाइप का जो अरेंजमेंट होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, मैट्रिक्स बोलेंगे। और मैट्रिक्स को हमेशा इस ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं, या तो इस ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं या फिर हम इस ये ब्रैकेट यूज़ करते हैं। ठीक है, आपको एग्जांपल बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे ए है, ठीक है, तो ए में क्या है, यहाँ पे 1 2 3 4 8 7 6 5 4 3 5 6 is matrix of order 3 इंटू 4। ठीक है, पहले क्या आएगा, यहाँ पे 1 2 3 3 रोज है, और इसमें कॉलम क्या, हर एक रोज में कंटेन्स 4 एलिमेंट्स, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड रोज हो गया, और हर एक रोज में कितने एलिमेंट है, 4 है। तो यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, मतलब इसको आप कह सकते हैं कॉलम है और ये रोज है। तो यहाँ पे ये एम, इसको एम से रिप्रेजेंट करेंगे हम, और इसको एन से रिप्रेजेंट करेंगे, तो एम इंटू एन। तो इसमें टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे, एम इंटू एन, मतलब 3 इंटू 4 डैट इज 12 एलिमेंट होगा। तो ये अरेंजमेंट मैट्रिक्स का होता है जिसमें एम एन एलिमेंट होते हैं, जहाँ पे एम क्या होते हैं, नंबर ऑफ रोज होते हैं, और एन क्या है, ईच रोज कंटेन एन एलिमेंट्स। ठीक है, तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होते हैं इसे क्या बोलते हैं हम लोग, मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके बाद नंबर सेकेंड पे क्या है, उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे नंबर सेकेंड पे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। नंबर फर्स्ट है रो मैट्रिक्स, a matrix having only one row is called row matrix। जैसे फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या मैंने लिया, 4 3 5 1। ठीक है, तो ये क्या है, रो मैट्रिक्स। इसमें कितने हैं एलिमेंट, यानी कि इसमें सिर्फ एक रोज है। ठीक है, इसमें कॉलम नहीं है, तो इसको बोलेंगे हम लोग इज रो मैट्रिक्स, इज रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। इसमें ऑर्डर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रोज कितना है, इसमें रोज ओनली 1 है, और इसमें कॉलम कितने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4, यानी हर एक रोज में एलिमेंट 4 है, मतलब कॉलम यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स हो गई ऑर्डर 1 इंटू 4। इसके बाद नंबर सेकंड है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या है, अ मैट्रिक्स having only one column is called column matrix। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या लिया, b इज इक्वल टू यहाँ पे 1 5 6। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इज कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। अब यहाँ पे रोज कितने हैं, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड रोज है, और हर एक रोज में कितने एलिमेंट है, 1 है। तो ये ऑर्डर क्या हो गया, 3 इंटू 1 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, a matrix in which
each element is 0 is called ज़ीरो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए हमने यहाँ पे लिया है, तो ए इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 0 0 0 0 0। तो ये जो है ये कौन सी है, ज़ीरो मैट्रिक्स है, इज ज़ीरो मैट्रिक्स ऑर्डर। इसका ऑर्डर कितना है, यहाँ पे रोज कितने हैं, 2 है, और हर एक रोज में 3 एलिमेंट हो, यहाँ थ्रू 2 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नंबर 4 नंबर पे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स in which number of rows is equal to number of column is called स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल जैसे a इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे 5 6 9 4 3 8 2 6 7। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि रोज कितने हैं, फर्स्ट सेकेंड 1 2 3, तो 3 रोज है, और हर एक रोज में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। तो इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, 3 इंटू 3। इसके बाद जो है नंबर 5th नंबर पे डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स is called diagonal matrix if and only if all its non diagonal एलिमेंट्स इज 0। यानी कि इसमें ये डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, जो डायगोनल के अलावा, उसके अलावा जो भी एलिमेंट होंगे वो सब 0 होंगे। ठीक है, डायगोनल भी 0 हो सकता है, लेकिन डायगोनल के अपर में और लोअर में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब क्या होंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डायगोनल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे एग्जांपल हम जैसे यहाँ पे ले रहे हैं a इज इक्वल टू 2 4 0, उसके बाद ये सब एलिमेंट बाकी क्या है, 0 है यहाँ पे। तो इसमें डायगोनल को छोड़ के बाकी एलिमेंट 0 है। डायगोनल भी 0 हो सकता है, ऐसे कि एक एलिमेंट 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा ऊपर अपर और लोअर में अगर 0 एलिमेंट आ रहा है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, इसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स। नंबर 6 पे है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, अ डायगोनल मैट्रिक्स in which all diagonal elements
डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी जिसमें जिस भी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स अगर सेम है, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैट्रिक्स हम ले रहे हैं, यहाँ पे 5 5 और 5, ठीक है, बाकी एलिमेंट क्या होंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्केलर मैट्रिक्स। मतलब इसमें डायगोनल जितने भी एलिमेंट है वो सब के सब क्या है, वो सारे के सारे एलिमेंट बिल्कुल सेम है, उसे बोलेंगे हम लोग स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसके अलावा जो भी एलिमेंट होंगे वो सब क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। इसके बाद है 7 नंबर पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स a scalar matrix in which each diagonal is unity, यानी जिसमें डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, मतलब 1। अगर जिसमें अगर मान लो ये जो है स्केलर मैट्रिक्स है, अगर यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट 1 आ जाए तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होगी वो क्या बोलेंगे, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। यानी स्केलर मैट्रिक्स में बस यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट है वहाँ पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे a इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे क्या ले लिया, 1 0 0 1, तो इट इज़ नोन एज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद है लास्ट ट्राईएंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये भी 2 टाइप की होती है, ठीक है। नंबर फर्स्ट है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और नंबर सेकंड है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें क्या होंगे, मान लो ये जो मैट्रिक्स है इसमें जितने भी एलिमेंट है, ठीक है, तो जो प्रिंसिपल डायगोनल जैसे यहाँ पे 5 है, 6 मान लिया, 7 है, ठीक है, इसके नीचे जितने एलिमेंट होंगे वो सब के सब क्या होंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप के हम जो मैट्रिक्स होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अपर ट्रायंगुलर। और बाकी ऊपर एलिमेंट में कोई ना कोई एलिमेंट होगा, जैसे 6 है, यहाँ पे 7 है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग अपर डायगोनल, यानी कि इसमें जो नीचे है प्रिंसिपल डायगोनल से जो नीचे एलिमेंट है वो सब के सब क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। इसके बाद है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इस टाइप की जो मैट्रिक्स होते हैं उसमें क्या है, उसमें जो है डायगोनल के जो अपर एलिमेंट होंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने मान लिया 5 है, 6 है, 7, ठीक है, तो इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब के सब क्या होंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। और नीचे एलिमेंट 5 है, मान लो यहाँ पे 7 8 है, यानी प्रिंसिपल जो डायगोनल है उसके ऊपर वाले एलिमेंट सब के सब क्या हो जाएंगे, 0। तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है उसे क्या बोलते हैं हम, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये डिफिनेशन यानी मेन थ्योरी इसमें ख़त्म हो गई है एक्सरसाइज फर्स्ट के लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये डिफिनेशन कंप्लीट हो गई है, इसके बाद हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जितनी भी डिफिनेशन थी, मेन चीज़ें जो थ्योरी थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। तो इसमें आप जो है इस टाइप को एक जो है पढ़ लिए, और इसके बाद हम एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज 3.1 में पहला क्वेश्चन है, इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ टाइप P इंटू क्यू, मतलब कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स हमको दी हुई है वो P इंटू क्यू ऑर्डर की दी हुई है, मतलब P इज़ द नंबर ऑफ रोज एंड Q इज़ द नंबर ऑफ कॉलम। और यहाँ पे कह रहे हैं कि R इज़ अ रो ऑफ ए, यानी कि R क्या रो है। देन व्हाट इज़ द टाइप ऑफ R, तो हमको ये बताना है कि R जो है वो किस टाइप की, मतलब उसका ऑर्डर हमको बताना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम
लिखेंगे ए इज़ अ सॉल्यूशन एक्सरसाइज एक्सरसाइज 3.1 सॉल्यूशन वन। सॉल्यूशन वन में हमसे कह रहे हैं कि ए इज़ अ मैट्रिक्स, यानी कि जो है ए इज़ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर P इंटू क्यू, यानी ए मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर क्या है, P इंटू क्यू है। अब इसके आगे लिखेंगे सिंस ईच रो, यानी ये क्या है, नंबर ऑफ रोज है और उसके अंदर और ये नंबर ऑफ कॉलम है, तो सिंस ईच रो कंटेन क्यू एलिमेंट्स, क्यू एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या है, ये नंबर ऑफ रोज है और ये नंबर ऑफ कॉलम है। तो जो नंबर ऑफ रोज है तो हर एक रोज के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, क्यू एलिमेंट होंगे। सिंपल सी बात है, जैसे मान लो यहाँ पे है, इसमें क्या है, यहाँ पे रोज 3 है ना, और हर एक कॉलम कितने हैं, 3 है। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3 इंटू 3 ऑर्डर हो गया, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि हर एक रोज में इसमें हर एक रोज में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। तो इसमें यही हमने कहा कि सिंस ईच रो कंटेन, यानी हर एक रो कंटेन कितने एलिमेंट कंटेन कर रहा है, क्यू है, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है, P इंटू क्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक रो क्या कंटेन कितने कर रहे हैं, एलिमेंट, क्यू एलिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो देयरफॉर R इज अ ऑर्डर ऑफ, यानी कि जो R का ऑर्डर होगा, है ना, यहाँ पे R क्या है, रो मैट्रिक्स है, तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, हर यानी ईच रो कंटेन कितना एलिमेंट कंटेन कर रहा है, क्यू। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 इंटू क्यू। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे R इज अ मैट्रिक्स, R इज मैट्रिक्स ऑफ टाइप 1 इंटू क्यू। देखो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा एक बार फिर से समझना है कि यहाँ पे कह रहे हैं कि ए इज़ अ मैट्रिक्स P इंटू क्यू, मतलब कि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज P है और नंबर ऑफ कॉलम कितना है, Q है। और यहाँ पे R इज़ अ रो, यानी R क्या रो है। तो अब हमें बताना है कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ R। तो R के अंदर, क्योंकि हर एक R जो है, जितने भी रोज़ हैं, हर एक रोज़ ईच रोज़ कंटेन क्यू एलिमेंट कंटेन करेंगे, ठीक है। तो R इज़ अ मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, R इज़ अ ऑर्डर उसका क्या हो जाएगा, क्योंकि एक रोज़ है और उसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, क्यू है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ टाइप 1 इंटू क्यू। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, सेकंड में क्या कह रहे हैं, इफ़ ए इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स, यानी कि यहाँ पे जो यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स दी हुई है 5 रोज, तो देन व्हाट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज़ अ रो ऑफ ए। अब अगर हम यहाँ पे देखें सॉल्यूशन 2 में, सॉल्यूशन 2 में क्या कहा है, ए इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स सिंस ए इज़ कॉलम मैट्रिक्स। ये क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है और इसका कॉलम मैट्रिक्स 5 रोज, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5 रोज है, ए इज़ ए कॉलम मैट्रिक्स ऑफ 5 रोज, देन व्हाट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज रो है। अब सिंपल सी बात है, अगर मान लो यहाँ पे की मैट्रिक्स है, ठीक है, इस मैट्रिक्स में ये 5 एलिमेंट मैंने मान लिए, 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट मानने, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं हर एक रो में कितने एलिमेंट है, हर एक रोज में ओनली एक ही एलिमेंट है, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या पूछ रहे हैं, व्हाट टाइप ऑफ मैट्रिक्स रोज ऑफ ए, यानी कि जो यहाँ पे रो वाली मैट्रिक्स होगी वो किस टाइप की होगी, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे पहले लिखेंगे सिंस ए इज अ कॉलम मैट्रिक्स एंड each row contain one element, so R is the matrix of order
इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 × 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो मैट्रिक्स जो हुई है वो किस ऑर्डर की दी हुई है, वो 5 रोज इसके अंदर, तो 5 रोज है तो कॉलम तो उसके अंदर सिर्फ एक ही दिया हुआ है। अब सिंपल सी बात है, हर एक रोज में एलिमेंट कितने हैं, 1 एलिमेंट है। तो अब यहाँ पे जो रोज मैट्रिक्स हो जाएगी वो क्यों हो जाएगी 1 × 1, क्योंकि 1 रोज है, हर एक रोज में एलिमेंट कितने 1 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 × 1 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं इफ मैट्रिक्स हैज़ 5 एलिमेंट्स, यानी एक मैट्रिक्स उसके अंदर एलिमेंट कितने हैं 5 एलिमेंट्स है, तो राइट ऑल पॉसिबल ऑर्डर, तो हमको ही बताना है उसके पॉसिबल ऑर्डर कितने हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। सॉल्यूशन 3, तो इसमें जो है टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल एलिमेंट्स 5 है, टोटल एलिमेंट्स 5 है। अब अगर मान लो इसकी अगर मैट्रिक्स बनाए तो मैट्रिक्स किस ऑर्डर की होगी, यहाँ पे पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएंगे, पॉसिबल ऑर्डर या तो मैट्रिक्स 1 × 5 की होगी, है ना, एक रोज़ होगा और उसमें कॉलम कितने होंगे, हर एक रोज़ में 5 एलिमेंट होंगे, या 5 × 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे m × n मैट्रिक्स होता है ना, यानी m और n को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा m आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉसिबल ऑर्डर आएगा या तो वो 1 × 5 मैट्रिक्स होगी या 5 × 1 होगा। ठीक है, यानी 5 रोज़ हो जाएंगे और हर एक में एक एलिमेंट, या 1 रोज़ होगा और हर एक रोज़ में कितने एलिमेंट होंगे 5 होंगे, तो यहाँ पे पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 × 5 एंड 5 × 1। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड इसमें कह रहे हैं कि इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट्स, यानी जो मैट्रिक्स उसमें एलिमेंट्स कितने हैं 8 एलिमेंट्स है, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, तो इसमें क्या होगा, सॉल्यूशन 3 का सेकंड, टोटल एलिमेंट्स 8 है, तो इसमें जो पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, देखो या तो रोज़ 1 होगा और उसके अंदर एलिमेंट कितने होंगे 8 हो जाएंगे। ठीक है, 1 × 8 होगा, या फिर 8 × 1, क्योंकि दोनों को प्रोडक्ट करने पे क्या आ रहा है 8 आएगा। ठीक है, या 2 रोज़ होंगे और हर एक रोज़ में कितने एलिमेंट होंगे 4 होंगे, मतलब 2 × 4 एक ही ऑर्डर हो सकता है। ये ऑर्डर क्या आएगा 4 × 2, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करने में क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए, तो 2 × 4 4 2 8 आ जाएगा, या 4 × 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसके पॉसिबल ऑर्डर होगा, इसके अलावा तो होगा नहीं, क्योंकि 5 और 3 5, अगर 5 3 करेंगे तो एलिमेंट्स ज़्यादा आएंगे, 5 3 15, तो यहाँ पे पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 × 8 8 × 1 2 × 4 4 × 1, यानी कि एक रोज़ होगा, एक रोज़ में एलिमेंट कितने होंगे 8 हो जाएंगे, और यहाँ पे 8 रोज़, यहाँ पे रोज़ कितने, नंबर ऑफ रोज़ 8 है और कॉलम 1 है, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज़ 1 है और उसके अंदर एलिमेंट कितने 8 है, मतलब यहाँ पे कॉलम नंबर ऑफ कॉलम 8 है और यहाँ पे नंबर ऑफ रोज़ 8 है और नंबर ऑफ कॉलम 1 है, तो इस तरह से ये पॉसिबल ऑर्डर बन जाएंगे। ठीक है, मतलब दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करें तो क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए, क्योंकि मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ ऑर्डर m × n, तो m × n में हम कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पे हमें यानी कि दोनों को जब हम m को n से प्रोडक्ट करें तो क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करें, इफ़ अ मैट्रिक्स इज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, तो अब यहाँ पे 18 एलिमेंट्स है, तो इसमें कौन कौन से पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, तो 2 × 9 हो सकता है। ठीक है, तो इसमें भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसा ही है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। तो क्वेश्चन नंबर 4 में 4 का फर्स्ट है, इसमें एलिमेंट कितने 18 दिया हुआ है, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पे, टोटल एलिमेंट्स हैं 18। ठीक है, टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए 18 हो गए, तो इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, इसके पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे पॉसिबल ऑर्डर, तो इसमें या तो 1 × 18 हो जाएगा, 1 रोज़ होगा और हर एक रोज़ में एलिमेंट मतलब नंबर ऑफ कॉलम 18 होगा, या 18 × 1, या फिर 2 × 9 है ना, नंबर ऑफ रोज 2 और नंबर ऑफ कॉलम 9, या 9 × 2, फिर इसी तरह सिमिलर 3 × 6, नंबर ऑफ रोज 3 होंगे और नंबर ऑफ कॉलम 6 हो गया। ठीक है, या फिर 6 × 3, और 4 से तो होगा, अगर 4 से हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 तो नहीं आएगा, ये तो यहाँ पे 4 से कोई भी मैट्रिक्स नहीं बनेगा, तो ये पॉसिबल ऑर्डर कौन सा आ गया 1 × 18 18 × 1 2 × 9 9 × 2 3 × 6 और 6 ×
3। इसके बाद एक और इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि व्हाट इट हैज़ 11 एलिमेंट्स, यानी अगर 11 एलिमेंट्स होंगे तो उसका ऑर्डर क्या होगा। अगर 11 एलिमेंट्स हो जाएंगे तो उसका ऑर्डर हो जाएगा 11 इंटू 1 या 1 इंटू 11। तो इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। अगर 11 एलिमेंट्स हो जाएंगे तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 इंटू 11 या 11 इंटू 1। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या, क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, ठीक है। इसको अपने आप से करिएगा होमवर्क में। इसमें टोटल एलिमेंट 24 है। इसमें हमसे पॉसिबल ऑर्डर पूछ रहे हैं और इसमें भी पूछ रहे हैं अगर इसके अंदर 13 एलिमेंट्स हैं होंगे तो कितना पॉसिबल ऑर्डर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप अपने आप से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है ये होमवर्क में, ठीक है। इसको आप करिएगा, अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर आप हमसे पूछिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कहा गया कि फॉर अ 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, यानी एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2 मीन्स नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है। और वहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो क्या है, आई जी मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, हुज एलिमेंट्स आर गिवन, उसके एलिमेंट इससे हमको शो किया गया आई जी इज इक्वल टू आई अपॉन जे, मतलब कि यहाँ पे आई इज द नंबर ऑफ रोज और जे इज द नंबर ऑफ कॉलम। तो राइट द वैल्यू ऑफ A12, तो हमें यहाँ पे वैल्यू ऑफ किसकी निकालना है, A12 निकालना है। पहली चीज़ को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, AIG हमको दिया हुआ है, गिवन AIJ इज इक्वल टू क्या हमको दिया हुआ है यहाँ पे I अपॉन जे, यहाँ पे हमें दिया हुआ है I अपॉन जे दिया हुआ है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे A12 पूछ रहे हैं, तो A12 निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमें निकालना है A12। देखो 1 मतलब क्या है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, आई का मतलब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे आई है आई की जगह पे 1 पुट करेंगे और जहाँ पे जे है वहाँ पे 2 पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये आई अपॉन जे, आई की वैल्यू कितनी दिख रही है 1 है तो ऊपर 1 आ जाएगा और जे की वैल्यू कितनी दिख रही है यहाँ से कंपेयर करिए 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी A12 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर जो 6 का सेकंड है, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड बिल्कुल सिमिलर है। इसमें क्या कह रहे हैं, राइट द एलिमेंट्स ऑफ 2 3 ऑफ 3 इंटू 3 मैट्रिक्स। यहाँ पे A इज इक्वल टू AIG हमको मैट्रिक्स दी हुई है, हुज एलिमेंट्स AIG आर गिवन बाई, मतलब ये हमको फॉर्मूला दिया हुआ है। हमसे क्या कह रहे हैं कि हमें सारे एलिमेंट्स लिखना है A23 के फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा आपको, इसमें कैसे करना है, ठीक है। आप देखिए इसमें हमको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड, 6 का सेकंड हमको दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हमको दिया हुआ है AIJ इज इक्वल टू मॉड आई माइनस जे, मॉड आई माइनस जे डिवाइडेड बाई 2। तो हमसे इसमें क्या कह रहे हैं 2 इंटू 3, यानी जितने एलिमेंट्स 2 इंटू 3 के हैं वो हमको फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे A23, ठीक है। तो अब यहाँ पे जहाँ पे आई है ये क्या है, नंबर ऑफ रोज मतलब आई, और ये नंबर ऑफ कॉलम है। तो हम यहाँ पे आई की जगह पे क्या पुट कर देंगे 2 पुट करेंगे और जहाँ पे 3 ये नंबर ऑफ क्या है कॉलम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे जे की जगह पे वैल्यू 3 पुट कर देंगे और डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 माइनस 3 -1 है, क्योंकि मॉड लगाए तो वैल्यू क्या हो जाएगी +1 हो जाएगी, 1 अपॉन 2। तो वैल्यू क्या आ गई A23 इज इक्वल टू 1/2, यही इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है इसको बिल्कुल ऐसे ही फाइंड करना है, बस यहाँ पे आई की वैल्यू हमको दी हुई है यहाँ पे 2 और जे की वैल्यू 3 दी हुई है, बस वैल्यूज की पुट करना है। तो क्वेश्चन नंबर आप 6 का 3 और 4 अपने आप से करिएगा, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत होती है तो फिर हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसमें होमवर्क है 6 का 3 एंड 4। इसके बाद हम जो है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमसे कंस्ट्रक्ट कह रहे हैं, कंस्ट्रक्ट आर 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, ठीक है। यानी कि हमें एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, उसका ऑर्डर क्या होगा ना 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 मतलब नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। और यहाँ पे हमको AIJ मतलब ये फॉर्मूला हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स फाइंड करना। क्वेश्चन नंबर जो 7 का फर्स्ट है, इसमें हमको दिया हुआ है AIJ इज इक्वल टू 2i माइनस जे,
ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हमसे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्ट करना है 2 × 2 मैट्रिक्स, ठीक है। 2 × 2 टाइप की मैट्रिक्स हमको कंस्ट्रक्ट करना है। तो क्या करेंगे, इसमें से पहले निकालेंगे वैल्यू A11 की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू जो आई है, आई की वैल्यू 1 है, 2 × 1 माइनस जे की वैल्यू कितनी 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 × 1 या डेट इज़ 2 - 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसके बाद क्या निकालेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 × 1 और जे की वैल्यू कितनी है 2 है, तो ये -2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 - 2 डेट इज़ 0। इसके बाद हम निकालेंगे 2 × 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 और आई की वैल्यू 2 है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, माइनस जे की वैल्यू 1 है, तो 2 × 2 = 4 - 1 3 आ गई वैल्यू। इसके बाद 2 × 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 2 और जे की वैल्यू भी 2 दी हुई है, तो ये आ जाएगा 2 × 2 = 4 - 2 डेट इज़ 2। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स बन जाएगी मेरे पास, ये मैट्रिक्स आ गई। यहाँ पे एलिमेंट A11 मतलब फर्स्ट रोज फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे 1, फर्स्ट रोज सेकंड कॉलम 0, और सेकंड रोज फर्स्ट कॉलम सेकंड रोज है और फर्स्ट कॉलम है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। और ये सेकंड रोज सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। तो ये मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर 2 × 2 है, तो ये कंस्ट्रक्ट हो गई, ठीक है। ये इट इज़ द ऑर्डर ऑफ 2 × 2। इसी तरह बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 7 में सेकंड है, सेकंड में हमको कंस्ट्रक्ट करना है। इसी तरह हम यहाँ पे 7 का थर्ड कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें होमवर्क में है 7 का सेकंड एंड थर्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमको क्या दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट 2 × 2 मैट्रिक्स। तो यहाँ भी हमें बिल्कुल कंस्ट्रक्शन करना है, लेकिन यहाँ पे जो रोज़ है वो नंबर ऑफ़ रोज़ 2 है और नंबर ऑफ़ कॉलम कितने दिए हुए हैं, 3 दिए हुए हैं, ठीक है। हुज एलिमेंट्स आर गिवन। तो इसमें हम आपको एक क्वेश्चन बता रहे हैं, सेकंड वाला आप अपने आप से करिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट में क्या दिया हुआ हमको, Bij इज इक्वल टू हमको दिया हुआ I - 3j। तो हमें क्या करना है, इसमें 2 × 3 की मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे B11 डेट इज़, यहाँ पे I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1, तो 1 - 3 × 1, तो क्या आ जाएगा 1 - 3 डेट इज़ -2 हो जाएगा। इसके बाद B12, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 - 3 × 2, क्योंकि J की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 दिया हुआ है, तो 3 × 2 = 6 - 1 डेट इज़ -5। इसके बाद देखो यहाँ पे हमको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2 रोज़ कितना होना चाहिए 2 और कॉलम कितना होना चाहिए 3, तो कॉलम 3 होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 × 3, ठीक है, क्योंकि कॉलम कितना होना चाहिए, यहाँ पे 3 होना चाहिए। अब यहाँ पे वैल्यू 1 आ जाएगा 3 और जे की वैल्यू कितनी दी हुई है 3, तो 3 × 3 = 9 - 1 डेट इज़ -8, ठीक है। अब इसके बाद हम बनाएंगे 2 × 1 की। तो अब आई की वैल्यू कितनी आ गई 2 है और जे की वैल्यू 1 है। यहाँ पे आई की वैल्यू है 2 और जे की वैल्यू कितनी है 1 है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, आई यहाँ पे 2 पुट करेंगे, -3 लिखा है 3 लिख देंगे, और इंटू आई जे की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है। तो 3 - 2 डेट इज़ -1 आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 2 × 2 मैट्रिक्स निकालना है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू 2 दी हुई है, ये 3 है 3 लिख दिया मैंने, और जे की वैल्यू कितनी है 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। 3 × 2 = 6, 2 - 6 डेट इज़ -4। इसके बाद हमें क्या बनाना है 2 × 3, क्योंकि ऑर्डर कितना है, रोज़ नंबर ऑफ़ रोज़ 2 है और नंबर ऑफ़ कॉलम 3 है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, आई की वैल्यू है 2 और -3 और जे की वैल्यू कितनी है 3 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 × 9 - 2 डेट इज़ -7। तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी हमारे पास, ये मैट्रिक्स जो बनेगी -2 -5 और यहाँ पे -8, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट रोज है और थर्ड कॉलम है, ये ध्यान रखिएगा कि इसे कैसे बनाना है। इसके बाद यहाँ पे सेकंड रोज फर्स्ट कॉलम में -1, सेकंड रोज सेकंड कॉलम -4 और सेकंड रोज थर्ड कॉलम मतलब -7। तो ये इसका ऑर्डर क्या हो गया 2 × 3, तो यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये बिल्कुल ये जो एक्सरसाइज 3.1 है, ये बिल्कुल हाई स्कूल की तरह है। सब हाई स्कूल में क्वेश्चन जैसे हमने किए थे बिल्कुल सिमिलर वैसे ही करना है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें मेन एक्सरसाइज जो है 3.5 बहुत इंपॉर्टेंट है, 3.2 और 3 भी बहुत हाई स्कूल से रिलेटेड है।
तो अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में बिल्कुल हाई स्कूल की तरह, जैसे हमने हाई स्कूल में करते थे बिल्कुल वैसा ही है, सिमिलर, बहुत ईजी क्वेश्चन है इसके। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो हमको क्या दिया हुआ है, इसमें हमको दिया हुआ है कि यहाँ पे x+3 और 4 मैट्रिक्स x+3 4, और ये हमको इक्वली दोनों दिए हुए हैं, दोनों की जो मैट्रिक्स है वो इक्वल दी हुई है, ठीक है। हमें x की वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, जो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उसको इक्वल कर देंगे। जैसे यहाँ पे a11 है तो यहाँ पे भी a11 है, तो इसको आपस में इक्वल कर देंगे, ठीक है। और फिर हम x और y की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट, 9 के फर्स्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे x+3 और यहाँ पे 4 दिया हुआ है, 4 लिखेंगे। इसके बाद y-4 और यहाँ पे x+y इज इक्वल टू, यहाँ पे आगे 5 वैल्यू, 4 है, 3 9। यहाँ पे लिखेंगे इक्वेटिंग सेम एलिमेंट। तो यहाँ पे इक्वेट कर देंगे। अब देखो यहाँ पे x+3 को किसके इक्वल रख देंगे, x+3 इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 5 - 3, डैट इज़ x की वैल्यू क्या आ गई 2। तो ये एक आंसर आ गया, ठीक है। अब y भी पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे y-4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो ये y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 + 3 डैट इज़ 7। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, देखो यहाँ पे y-4 है, इसको इक्वल कर देंगे 3 के। तो y-4 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये वो y माइनस है, उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो 4 + 3 इज इक्वल टू 7। तो y की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई, ठीक है। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है ये भी इक्वल है, इसमें भी बहुत बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आप इसको आप अपने आप से करिएगा, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना है, इक्वेट कर देंगे जो सेम एलिमेंट्स है। थर्ड वाला भी बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है हमको। तो 9 का सेकेंड, थर्ड, और ये जो फोर्थ है, फोर्थ भी बिल्कुल सेम है। 6 भी, इसका फिफ्थ भी सेम है, 6 भी बिल्कुल सेम है, इक्वेटिंग करना है। और 7 वाला, 7 को तो 6 तक हो गया, ठीक है। तो इसमें होमवर्क आपका होमवर्क हो जाएगा इसमें 9 का सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, ठीक है। 6 में क्या करना है हमको, 6 में भी वही सेम है, हमको x की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो आप होमवर्क फिफ्थ में 6 भी आप करिएगा। इसके बाद देखो 7 में क्या करना है, 7 में हमको क्या करना है, x - y की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें इन दोनों में से हम x y की वैल्यू निकालेंगे। जब x y की वैल्यू निकाल लेंगे तो x में से -y कर देंगे, ठीक है। तो बहुत ईजी है इसमें। देखो 4x इज इक्वल टू 8 आ रहा है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। और 3y इज इक्वल टू -3, तो y की वैल्यू -1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप क्वेश्चन नंबर 7 भी आप करिएगा होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल इक्वेटिंग करिएगा और बाद में इसकी वैल्यू को निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये होमवर्क हो गया 7, 8, ठीक है, और 9, ये क्वेश्चन आप करिएगा अपना। बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम हाई स्कूल की तरह है, हाई स्कूल के बेस पे है ये। इसके बाद जो है हमें फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि राइट द वैल्यूज़ ऑफ x - y + z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। मतलब कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x - y + z। इसकी वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। कहाँ से निकालना है, इसकी हेल्प से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से x और y z की वैल्यू को फाइंड करेंगे इसकी दोनों की हेल्प से। और जब x y की z की वैल्यू निकल आएगी तो हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या दिया हुआ है, x + y + z, और यहाँ पे दिया हुआ है x + z। उसके बाद यहाँ पे y + z दिया हुआ है, y + z इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 957। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेटिंग सेम एलिमेंट, ठीक है, सेम एलिमेंट। तो देखो इसमें तीन इक्वेशन बनेगी, x + y + z इज इक्वल टू, एक 9 बन जाएगी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके बाद यहाँ पे क्या बनेगी, x + z इज इक्वल टू 5 बन जाएगी, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद y + z इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे x + z की जो वैल्यू है, ठीक है, हम उसको उठा के यहाँ पुट कर देंगे। क्योंकि जब x + z की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमें y निकल आएगा, ठीक है। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ सेकेंड इन इक्वेशन 1, पुट the value of equation second
इन 1, यानी सेकेंड की जो वैल्यू है वो हम फर्स्ट में पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमको पहला क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है 9, ठीक है, ये 9 दिया हुआ है। तो यहाँ पे x प्लस जेड की वैल्यू 5 दी हुई है, x प्लस जेड यानी कि इन दोनों की वैल्यू हमको 5 दी है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। तो ये y की वैल्यू 4 निकल आई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें y की वैल्यू पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, तो z की वैल्यू निकल आएगी। तो हम यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बाई थर्ड में हमको दिया हुआ है y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7। तो y की वैल्यू 4 है, 4 प्लस जेड इज इक्वल टू 7, और z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 माइनस 4 यानी कि इज इक्वल टू 3। तो ये z की वैल्यू निकल आई, ठीक है, और ये y की निकल आई। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। तो फिर हम इसकी वैल्यू उठा के कहाँ पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे प्लस वाई प्लस जेड में, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। x की वैल्यू फाइंड करना है, y की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो यहाँ पे 4 पुट करेंगे, और z की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो ये 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 9। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस 4 3 7, तो 9 माइनस 7 डेट इज़ 2। तो x की वैल्यू क्या निकल आई, 2 वैल्यू निकल आई, ठीक है। अब हमसे क्या पूछते, क्या फाइंड करना है, x माइनस वाई प्लस जेड। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस वाई प्लस जेड। तो x की वैल्यू कितनी है, 2 है, y की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे 4 पुट करेंगे, ठीक है, और z की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो ये 3 पुट कर देंगे, ठीक है। तो 3 2 5, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू वाई 1, यानी आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में बिल्कुल सेम ऐसा ही है। इसमें क्या करेंगे, हम इक्वेट करेंगे और एक्स वाई जेड डब्ल्यू की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आप 11 भी अपने आप से करिएगा। इसके बाद इसमें हमसे पूछ रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी। तो इसमें भी ए बी सी डी बिल्कुल सिंपल सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, इसमें भी हम कंपेयर करेंगे और ए बी सी डी की वैल्यू निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 तक बिल्कुल सेम है, इसमें भी एक्स वाई ए बी की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ये आप जो है क्वेश्चन नंबर 13 तक करिएगा। इसमें होमवर्क आपको हम दे रहे हैं 11 12 13। होमवर्क है 11, क्वेश्चन नंबर 11 12 एंड 13, ठीक है। तो ये जो है ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसमें कोई भी दिक्कत होती है आप हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, उसमें आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेरी जो वीडियो पार्ट 2 है उसमें हम एक्सरसाइज 3.2 फिर एक्सप्लेन करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है राइट द ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट मैट्रिक्स, यानी कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसका हमें क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है। तो इसका ऑर्डर निकालने के लिए बिल्कुल ईजी, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। इसको हमें कैसे लिखना होगा इसका ऑर्डर। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन हम नोट कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सरसाइज है ये 3.3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट है। ये दो मैट्रिक्स यहाँ पे दी हुई है और दोनों का हमें ऑर्डर निकालना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। देखो, इसको ऑर्डर लिखने के लिए बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। इसमें जैसे कि ये मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या है, यहाँ पे रोज़ कितने रोज़ है, 1 2 3 रोज़ है, और कॉलम कितना है, कॉलम ओनली 1 है। तो ये जो ऑर्डर हो जाएगा इसका 3 × 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी जो पहली मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या हो गया, 3 × 1। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे रोज़ कितने, रोज़ ओनली 1 है, और कॉलम कितने, कॉलम इसमें 3 है, 1 2 3 है। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा 1 × 3। अब जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन निकालेंगे, यानी इन दोनों को जब हम प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी, ठीक है, तो उसका हमें ऑर्डर निकालना। तो हम इसको बिल्कुल ईजिली कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखो, जो फर्स्ट रोज़ है, ठीक है, इस फर्स्ट रोज़ को और जो सेकंड कॉलम है इसको, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यानी जो फर्स्ट रोज़ है 3
और सेकंड जो कॉलम है लास्ट में यहाँ पे देख रहे हैं इंटू 3, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया मैट्रिक्स का 3 इंटू 3 हो गया। तो इसमें यानी कि जो पहला है यहाँ पर रोज़ इंटू कॉलम और रोज़ इंटू कॉलम, तो ये जो इनिशियल देख रहे हो 3 वाला और लास्ट वाला जो है इन दोनों को कंबाइन करेंगे यानी 3 इंटू 3। अब सपोज़ कर लो कि यहाँ पे कोई मैट्रिक्स हो, जैसे यहाँ पे लिखा है 3 इंटू 2 और दूसरी मैट्रिक्स है 1 इंटू 4 है। अब इन दोनों का कम्बिनेशन अगर हमें निकालना होगा तो कैसे लिखेंगे, जो पहले का रोज़ है 3 और लास्ट का जो कॉलम है यहाँ पे जो 4 है, तो इसका जो कम्बिनेशन होगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 इंटू 4। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया मैट्रिक्स का, जिस कम्बिनेशन यानी इसका प्रोडक्ट का जो ऑर्डर है वो क्या हो गया 3 इंटू 3 हो गया। तो यही बस आंसर है, इसमें हमें प्रोडक्ट नहीं करना है, बस हमें डायरेक्ट सिर्फ हमें ऑर्डर बताना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, सेकंड में हमसे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ये हमको दिया हुआ है -1 2 -5 और बी की जो वैल्यू दी हुई है ये हमको मैट्रिक्स दी हुई है। इसमें हमें ऑर्डर निकालना है ए बी का और बी ए का। तो पहले कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें ए बी लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू -1 2 -5 और यहाँ पे आ जाएगा 2 -1 7। इसका जो ऑर्डर हो जाएगा ऑर्डर, तो कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे जो मैट्रिक्स हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे रोज़ 1 है और कॉलम कितना है 1 इंटू 3, तो यहाँ पे 1 इंटू 3 लिखेंगे और यहाँ पे रोज़ कितने हैं 3 है, 1 2 3 3 रोज़ है, कॉलम कितना है 1 है। तो अब इन दोनों को जो कंबाइंड लिखेंगे तो यहाँ पे यानी कि पहला क्या आ जाएगा 1 और लास्ट में क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो 1 इंटू 1, इसका ऑर्डर क्या हो गया 1 इंटू 1, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हमें बी ए का ऑर्डर बताना है, तो बी ए लिखेंगे यहाँ पे बी ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पहले 2 -1 7 और -1 2 -5। इसका ऑर्डर लिखने के लिए यहाँ पे देखो रोज़ कितने हैं, रोज़ 3 है और कॉलम कितना है 1 है, तो यहाँ पे 3 इंटू 1 लिख दिया। इसका जो ऑर्डर है तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसमें रोज़ कितने ओनली 1 है और कॉलम कितने, कॉलम 3 है 1 2 3, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू, अब इनिशियल 3 हो गया यहाँ पे है ना, ये रोज़ है और लास्ट का कॉलम 3 देखेंगे तो ये 3 इंटू 3, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 2 है, 2 का तो मैंने है ना, क्वेश्चन नंबर 2 है, तो यहाँ पे ए बी का ऑर्डर बताना है और बी ए का ऑर्डर बताना है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह है, तो ये होमवर्क में आप इसको अपने आप से करिएगा। उसके बाद कह रहे हैं इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ 3 इंटू 3 एंड बी इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 3 कैन यू फाइंड ए बी। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, यहाँ पे होमवर्क है, होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करना है। सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है 3 इंटू 3 है। ए का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ये हमको दिया हुआ है 3 इंटू 3 और एंड बी इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 3, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, इसका जो ऑर्डर दिया हुआ है वो 2 इंटू 3 दिया हुआ है। तो अब इसमें कह रहे हैं कैन यू फाइंड ए बी, कैन यू फाइंड, क्या तुम ए बी को फाइंड कर सकते हो। तो इसमें एक चीज़ ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जैसे कि ये रोज़ है ये कॉलम है, ये रोज़ है ये कॉलम है, तो सेकंड वाले का जो रोज़ है वो इनिशियल वाले कॉलम से कभी भी लेस नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे जो रोज़ है और यहाँ पे जो कॉलम है, तो रोज़ क्या हो रहा है कम हो रहा है ना, तो इसमें प्रोडक्ट होना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा, क्योंकि ये रोज़ है कॉलम, रोज़ कॉलम, तो ये रोज़ है ये फर्स्ट वाले कॉलम से कभी भी लेस नहीं होना चाहिए, वरना प्रोडक्ट नहीं हो सकता दोनों मैट्रिक्स का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमको 2 मैट्रिक्स दी हुई है, इसका प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट बिल्कुल हाई स्कूल की तरह, जिस तरह से हमने हाई स्कूल में किया था वैसे ही हमें क्या करना है, इसका प्रोडक्ट निकालना होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में ए मैट्रिक्स हमको दी हुई है 0 -1
0 2 और b की वैल्यू दी हुई है हमको 3 5 0 0। अब हमें करना है क्या, ए बी की वैल्यू फाइंड करना है। तो ए बी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे 0 -1 0 2। इसके बाद b की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 3 5 0 एंड 0। अब करना क्या है, यहाँ पे जो रोज़ है रोज़ को क्या करेंगे, कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे। फिर इस रोज़ को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पुट करेंगे। फिर सिमिलर सेकेंड रोज़ को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकेंड रोज़ को सेकेंड कॉलम से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो फर्स्ट रोज़ है उसको फर्स्ट कॉलम से, तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। -1 को 0 से करेंगे तो 0 वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद फर्स्ट रोज़ को सेकंड कॉलम से, तो 0 को 5 से करेंगे 0 वैल्यू आएगी। -1 को 0 से करेंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी। अब क्या करना है, सेकंड रोज़ को फर्स्ट कॉलम से, तो 0 को 3 से ऐड करेंगे 0, 2 को 0 से ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब सेकंड रोज़ को सेकंड कॉलम से, तो 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 वैल्यू आ जाएगी। फिर 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, इसका आंसर 0 0 0, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 है, 4 में हमसे कह रहे हैं यहाँ पे हमको दो मैट्रिक्स दी हुई है और ये इज इक्वल टू 0, 0 मैट्रिक्स के इक्वल है। अब हमें करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, x दी हुई वैल्यू 1 है, x1 -1, सॉरी ये +1 दिया हुआ है। इसके बाद 0 -2 0 इज इक्वल टू 0। हमको 0 मैट्रिक्स दी हुई है तो 0 मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है, ये 0 मैट्रिक्स है। अब इस 0 मैट्रिक्स का क्या पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 1 × 2 और इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2 है। इसका मतलब जो इन दोनों को रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा 1 × 2, यानी फर्स्ट रोज होंगे और 2 कॉलम होंगे। तो अब करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट रोज को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, x को जब 1 से करेंगे तो x वैल्यू आ जाएगी। फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 यहाँ पुट कर देंगे। फिर फर्स्ट रोज को सेकंड कॉलम से, यानी x को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 वैल्यू आएगी। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 वैल्यू आएगी। अब ये वैल्यू का, अब ये मैट्रिक्स कौन सी आ गई, 1 × 2 आ गई ना। तो अब यहाँ पे जो 0 मैट्रिक्स होगी वो भी 1 × 2 ऑर्डर की होगी। अब हमें करना क्या है, x की वैल्यू फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उसको इक्वल कर देंगे। तो ये x - 2 इज इक्वल टू 0 वैल्यू आ जाएगी और x इज इक्वल टू 2 आ जाएगी, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमको दो मैट्रिक्स दी हुई है, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, फर्स्ट रोज को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रोज को सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रोज को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रोज को सेकंड कॉलम से, फिर आपस में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करेंगे और x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो ये होमवर्क में है। 4 का सेकंड पार्ट आप करिएगा। इसके बाद है 4 का थर्ड। इसमें जो है 4 के थर्ड में हमको क्या दिया हुआ है, हमें राइट द वैल्यू ऑफ x + y + z, यानी इसमें x + y + z की वैल्यू इसकी हेल्प से निकालना है। तो इसको करने का बहुत ही इजी प्रोसेस क्या है, बहुत आसानी से कैसे निकालें। देखो यहाँ पे करना क्या होगा, पहले हम क्वेश्चन नोट कर रहे हैं। 4 का थर्ड पार्ट है, इसमें हमको दिया हुआ है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और यहाँ पे दी हुई है वैल्यू x y z और यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 1 -1 0। फाइंड हमें क्या करना है, फाइंड हमें करना है x + y + z की वैल्यू को फाइंड करना है। तो एक काम करेंगे, जो ये मैट्रिक्स ये क्या आइडेंटिटी है ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, i लिख देंगे, ठीक है। और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, x y और z इज इक्वल टू
1 -1 0। अब सिंपल सी बात है, आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x y z। इसके बाद इक्वल वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 सॉरी +1 -1 और 0। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, अब इसमें एलिमेंट्स में हम इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू 0। अब हमें फाइंड क्या करना है, x + y + z। तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू 0। तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट, यानी इसको हमें क्या करना है, इसको प्रोडक्ट करना है। तो बहुत इजी है, बिल्कुल हाई स्कूल की तरह, हाई स्कूल में जैसे प्रोडक्ट किया था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे हमें करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, ये a है, b -b, a -b, b और a, इसका हमें प्रोडक्ट करना है। तो पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट रोज़ फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रोज़ को फर्स्ट से कॉलम से करेंगे, तो उसके बाद यहाँ पुट कर देंगे। तो a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, a², b को b से करेंगे, b + b²। अब क्या करना है, फर्स्ट रोज़ को सेकेंड कॉलम से, तो a × b यानी -ab हो जाएगा ये, और b को a से करेंगे तो +ab। अब क्या करना है, अब यहाँ पे सेकेंड रोज़ फर्स्ट कॉलम, तो -b को a से करेंगे तो -ba आ जाएगा, और a को b से करेंगे तो +ab वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करना है, अब सेकेंड रोज़ को सेकेंड कॉलम से, ये सेकेंड रोज़ है और ये सेकेंड कॉलम, तो -b को जब -b से करेंगे तो क्या हो जाएगा, b², और a को a से करेंगे तो +a²। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगी वैल्यू a² + b², ये वैल्यू कट जाएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर ये दोनों वैल्यू कटेगी, यहाँ भी 0 आ जाएगा, और ये a² + b², ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये होगा, आप इसको होमवर्क में करिएगा। कोई दिक्कत होती है तो आप जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक है, उसमें आप क्वेश्चन सेंड कर दिएगा, इसका हम सॉल्यूशन सेंड कर देंगे। तो इसमें होमवर्क कौन सा है, होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं यहाँ पे a की वैल्यू हमको दी हुई है और b की वैल्यू दी हुई है, हमें क्या करना है, a भी निकालना है और b निकालना है। तो ये भी बिल्कुल सिंपल सा है, a और b को मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह b को a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। और 7 जो क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, इसमें भी हमें a b और b a को मल्टीप्लाई करना है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, यहाँ पे गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 2 non-zero 2 × 2 मैट्रिक्स a and b सच डैट ab = 0। यानी कि हमें 2 मैट्रिक्स बताना है, ऐसी मैट्रिक्स बताना है कि जब उनका हम प्रोडक्ट करें तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इसमें आप क्या करिएगा, यहाँ पे हमें 2 मैट्रिक्स निकालना है, ऐसी कोई मैट्रिक्स निकालेंगे जिसका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसमें पहले होमवर्क आप यहाँ पे करिएगा, होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें 2 मैट्रिक्स निकालना है, तो इस तरह से निकालना है कि ए बी की वैल्यू क्या आना चाहिए, 2 शो ए बी = 0। तो इसमें आप ऐसा कंसीडर करिएगा कि फर्स्ट मैट्रिक्स आप ले लीजिएगा यहाँ पे 1 0 0 0, एक मैट्रिक्स ये ले लिए, ठीक है। और दूसरी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपको 1-2 मैट्रिक्स इसको आपको खुद थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा कि हमें कौन सी मैट्रिक्स कहाँ पे लेनी है। तो इसमें इसके इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, तो इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो स्पेसिफिक पहले से मालूम होना चाहिए कि हाँ इस टाइप की हम लेंगे तो वहाँ पे 0 आ जाएगा, वरना इसका कोई फंडामेंटल कोई रूल्स नहीं है कि मतलब ये मैट्रिक्स एकदम से कोई मेथड हो कि हाँ हम फाइंड कर लें। तो इसमें कुछ चीज़ें होती है लर्न करी जाती है कि हाँ हम 2 ऑर्डर की अगर मैट्रिक्स लेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर पहला क्या हो जाएगा, ए को 1 0 0 0
और सेकंड क्या हो जाएगी 0 0 0 1। तो अब जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पे ए बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 0 0 0 और यहाँ पे 0 0 आ जाएगी 0 1। अब क्या करेंगे यहाँ पे पहले फर्स्ट रोज को फर्स्ट कॉलम से, तो 1 को 0 से करेंगे तो 0 वैल्यू आ जाएगी, प्लस 0 को 0 से करेंगे तो 0 वैल्यू आ गई। इसी तरह फर्स्ट रोज को सेकंड कॉलम से, तो जब 1 को 0 से करेंगे तो वैल्यू 0 आएगी और 0 को 1 से करेंगे तो प्लस 0 वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह सेकेंड रोज को फर्स्ट कॉलम से, तो 0 प्लस 0 वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह सेकेंड रोज को सेकेंड कॉलम से करेंगे तो यहाँ भी 0 प्लस 0 वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब ये 0 मैट्रिक्स आ गए। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। इसके बाद हम जो है, मैंने आज आपको 1 से लेके 8 तक बताया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक एक्सप्लेन करेंगे।